भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये वर्तमान में है राजीव कुमार। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये साइकिल। किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति यानी किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो वो कितने माह तक के लिए होता है? शुरू में तो वो 6 माह के लिए होता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? ये तो संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो ये नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो ये बीपी नरसिंह राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज से परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था के दौरान कब किया गया था? तो ये साइमन आयोग बहिष्कार के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो ये त्रिपुरा है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है? तो ये सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो ये राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो ये द्वितीय। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो ये वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो ये वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये बुध है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये एकमात्र जम्मू कश्मीर। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा ये आंध्र प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपको वाराणसी में। किस देश में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो वर्तमान में सचिन तेंदुलकर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो मेघा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो ये रामनिवास मिर्धा। 7 सदस्यीय जनता दल अजीत के संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? तो ये राम लखन सिंह यादव। बम्बई का दूर संचार कोड एसटीडी कोड क्या है? तो ये 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो ये है तेलुगु। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा वर्तमान के अकॉर्डिंग। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो ये जाकिर हुसैन। और एक और है फखरुद्दीन अली अहमद का। निम्न में से कौन सा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री। और इनका मृत्यु ताशकंद में हो गया 1966 में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डाइट। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपको लखनऊ में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं कितने दिनों के लिए? तो वो 6 वर्ष तक या जब तक आयु 65 वर्ष न हो जाए तब तक रहते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा 2525 किलोमीटर। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था? तो ये लिखा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर।
500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन से उत्तरदायी है? तो ये सरदार पटेल। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहा जाता है? दिल्ली। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने को वचन दिया था? तो ये रूस। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? तो ये वायुदूत के साथ। चेकमेट मास शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो ये क्रिकेट से है। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आय की असमानताओं को कम से कम करना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये सुनील गावस्कर। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक रख सकती है? तो ये कितने दिनों तक? तो ये 14 दिनों तक। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करती है? तो अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो ये बिहार और नेपाल को। नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है वो है कृष्णा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए दोस्तों, लाभ जरूर होगा। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है प्राथमिक विद्यालय की जो बहाली आई है बिहार में, उसके लिए प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर है और ये पूछा गया है 1923 में। ये द्वितीय पाली का। इससे पहले हम लोग एक और कर चुके हैं जो फर्स्ट पाली में पूछा गया था, और ये सेकेंड पाली का है। आइए देखते हैं। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो ये राजा ने करवाया था। जापान में 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया गया था? तो रूस के द्वारा। तो ये रूस के द्वारा किया गया था। रूस को किया था जापान ने पराजित। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है सूरत फूट के नाम से जानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो उसे कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतीक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारतनाट्यम का संबंध, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपको तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है और ये 1957 में इसकी नींव पड़ी थी। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो ये तुर्क के विरुद्ध। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी का है। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन।
चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की। संविधान सभा का सभापति कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। राजनीति के निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो ये कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रतिवेदन करता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की आंग सान सुई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये शांति के लिए। सिख गुरु तेग बहादुर का किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो ये औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्यपाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओसिरिस बोलते हैं। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो ये यूनानी कवि होरेरस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो ये रोम का था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन ने। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को 10 प्रथा उन्मूलन का श्रेय दास प्रथा? तो ये अब्राहम लिंकन को। सन 1899 से 902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो ये थे इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये जॉन निकोलस द्वितीय। मैन कैम्प का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादाभाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुई थी वह था क्या? तो वो था माउंटबेटन योजना। और संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार।